आदाब, नमस्कार। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो विनोद याद है कि हर वीडियो को तू ही स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा बट बस। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कैसे लगा हमें 1 लाख का चूना, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, ये शायद हम लोगों ने आई डोंट नो बताया था कि नहीं बताया था, बट इस वीडियो में बताते हैं। वैसे भी टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि फिर हमने ऑप्ट किया एज अ स्टूडेंट जाना कनाडा में, क्योंकि एक यही लास्ट पाथ बचा हुआ था वहां एंटर करने का, हमारे नॉलेज के हिसाब से जो हमने सर्च किया वैसे बस, और यही फिर हमें सबसे बेस्ट लगा। वैसे स्टूडेंट का मैंने विनोद को सबसे पहले ही बोला था कि एज ए स्टूडेंट चलते हैं, बट विनोद एग्री नहीं हुआ था, बट फिर लास्ट में वही ऑप्शन चूज करना पड़ा जो सबसे पहले बताया था। तो आज शेयर करेंगे हम अपनी स्टूडेंट स्टोरी की, मतलब वो तो आप पीछे देख ही चुके हो कि सब PR, PNP और आपका एक्सप्रेस एंट्री, लामिया सब रिजेक्ट हो चुके, तो इसलिए हम स्टूडेंट पे आए। लेकिन इसके पीछे भी काफी स्ट्रगल है, क्योंकि मनीषा ने जब भी ट्राई किया, किसी भी कंसल्टेंट को अप्रोच किया, नहीं देखो ये ना मजा खराब कर देता है स्टोरी का। तो भाई मैंने जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर मैंने किया विनोद को फोन कि भाई कुछ होने वाला तो है नहीं। तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि चलो ठीक है, क्योंकि विनोद गुड़गांव थे, कि चलो फिर स्टूडेंट का ही करते हैं। और स्टूडेंट में करने के लिए फिर मैंने देखी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे, जितने यानी कि जितना रिसर्च किया था वो सब हो गया जीरो, और फिर से एक नई रिसर्च स्टार्ट हो गई, हाउ भाई एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं जाने के लिए। और फिर मैंने देखना स्टार्ट किया कि कौन कौन से कंसल्टेंट है जो कि आपको एज ए स्टूडेंट भेज रहा है। एज ए स्टूडेंट जो फ्रेशर है, जिन्होंने 12th पास की है या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या 1-2 साल का गैप है, वो स्टूडेंट नहीं। स्टूडेंट वो जो कि हमारी एज में होंगे, क्योंकि 35 प्लस वाले जो स्टूडेंट है वो, उनको बोल रहेंगे हम स्टूडेंट, उनकी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करेंगे। तो आपको आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो यूट्यूब भरा हुआ है कि हम भेज देते हैं, हम इतना गैप एक्सेप्ट करते हैं, और मतलब फैमिली के साथ भेज देंगे। हमारा एक कंसर्न ये भी था कि हमें फैमिली के साथ जाना था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं चली जाऊं 2 साल बाद ये लोग आएंगे, ऐसा नहीं। हमें स्टूडेंट पे भी जाना था और मेरे साथ मतलब फैमिली भी जाए, तो हमें ऐसा देखना था। तो बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं यूट्यूब पे कि हम भेज रहे हैं, हम गैप एक्सेप्ट करेंगे, फैमिली के साथ वीजा लगेगा, फैमिली के साथ ट्रेवल करोगे। तो वो मैंने सबको देखा, और कम से कम भी 9-10 कंसल्टेंट थे जो यूट्यूब पे बहुत बड़े बन के बैठे हुए हैं, उनको मैंने कॉल किया तो सब लोगों ने वहां पे कर दिया मना। इवन IDP को मैंने कॉल किया तो IDP ने भी मना कर दिया, क्योंकि हर कोई जो होता है ना मैक्स टू मैक्स 7 ईयर का, 8 ईयर का, बस इससे ज्यादा कोई गैप नहीं लेता है। और मेरा तो 16-17 साल का हो चुका है, 2006 में मैंने MBA किया था, उसके बाद देख लो आप कितना हो गया। तो इतना गैप मेरे स्टडी में हो चुका था। उसके बीच में जब नीरव हुआ तो मैंने गैप लिया था 2-3 साल का, और फिर परी के बाद भी गैप था। तो ये सारे जो गैप थे, इनके साथ मुझे स्टडी वीजा पे जाना था। तो मैंने जितनों को फोन किया सबने कर दिया मना कि नहीं आप नहीं जा सकते। और मनीषा ने रोना कर दिया शुरू। मनीषा तो ना फोन करके रोने लग गई मेरे पास। मेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए, मुझे जाना है कनाडा। टूट गया मनीषा का सपना, और कोई भी केस पकड़ने को तैयार है नहीं। और हम नहीं जानते थे कि खुद से ट्राई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो हमारे बीच में इतने सारे गैप आए हैं, और इतना जो है नहीं जानते थे कि भाई इनके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रूफ देना पड़ेगा, या डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, कुछ नहीं जानते थे। तो कंसल्टेंट को थ्रू ही, वो जो कंसल्टेंट था जिसने हमें 1 लाख का चूना लगाया, उसने बोला फिर कि अब हम आपको स्टूडेंट पे भेज देंगे। हमने अभी 2 साल पहले स्टार्ट किया स्टूडेंट पे भेजना, बट उनका फिर वही कि आपका जो 2008 में नीरव के बाद जो 3 साल का गैप आया है, उसको आपको दिखाना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। और घर पे आप बच्चे की केयर कर रहे हो, उसको वो जस्टिफिकेशन नहीं मान रहे हैं, तो वहां से भी क्लोज हो गया। उनसे उन्होंने हमें ऑफर दिया था, नहीं इतना ही नहीं, फिर उन्होंने फीस भी तो वो फीस भी एडजस्ट नहीं किया ना उन्होंने, उसके लिए वो फिर और फीस मांगने लग गए कि उसमें से तो आपकी सिर्फ 30,000 तो फीस एडजस्ट हो जाएगी, और बाकी की जो फीस है वो आपको और पे करनी पड़ेगी, वो भी एडवांस। तो दोनों चीजें वहां पे, एक तो ट्रस्ट वैसे ही टूट गया कि तुम लोगों ने वैसे बेवकूफ बना दिया, अब तुम पता नहीं फाइल भी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो वहां पे तो फिर हमने मैटर क्लोज कर दिया, उनको तो हमने फिर कोई आंसर ही नहीं किया। फिर मैंने इस 10 कंसल्टेंट को कॉल किया, जिसमें से सबने मना कर दिया, इवन IDP ने भी मना कर दिया कि नहीं हो सकता है। बस उसके बाद तो मेरा तो सब खत्म। मैंने किया विनोद को फोन और बोला कि मैंने इतने कंसल्टेंट को फोन कर लिया है,
सबने कर दिया है मना। अब तो मैं स्टूडेंट पे भी नहीं जा सकती हूँ और मुझे जाना है तो फिर इसके पास फोन करके मैं रो धो के फिर मेरे को याद आया कि मैंने देखा था एक बंदे की, मैंने वीडियो देखी थी तो उसने खुद की डाली हुई थी कि कोई सर्टेन एज की पता ऐसे उन्होंने डाली हुई थी कि स्टडी वीजा लग गया मेरा और फैमिली के साथ लग गया। फिर मेरे को याद आया, फिर मैंने दोबारा से यूट्यूब सर्च किया और फिर वो कंसल्टेंट का नंबर मैंने निकाला ये विनोद से बात करने के बाद में, और फिर मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको बोला सीधा मैंने फिर ये बोला कि मेरा इतने साल का गैप है, क्या मेरा स्टडी वीजा पॉसिबल है? तो उधर से उन्होंने बोला कि हाँ पॉसिबल है। मैं कहा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। मैंने फिर दोबारा से कॉल किया जितेंद्र सर को और फिर मैंने उनको बताया कि सर मेरा नाम ये है, मेरा इतना गैप है और मुझे मतलब क्या मेरा स्टडी वीजा लग सकता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ स्टडी वीजा लग सकता है। मैं कहा इतने गैप के बाद? तो उन्होंने कहा कि हाँ इतने गैप के बाद लग सकता है। और फैमिली का कह रहे फैमिली साथ में जा सकती है। मैं कहा ऐसे कैसे हो गए मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा है। तो उसके बाद फिर मैंने कॉल किया विनोद को और फिर बताया, उन्होंने बोला कि आप अपनी डिटेल भेज दो। मैंने उनको डिटेल भेज दी और फिर मैंने विनोद को बताया मतलब खुश होके कि हाँ मिल गया, हम जा सकते हैं हम जा सकते हैं। और अब की बार उससे बड़ी बात ये थी कि कुछ भी एडवांस नहीं देना था, जो भी फीस थी सब वीजा आने के बाद थी। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था, नहीं तो 1 लाख का चुना लगने के बाद दोबारा से पैसा देना वो थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है। और इन सारी चीजों के बीच में ना जो आइल्स वगैरह का क्लियर करना है वो भी एक काफी लंबा प्रोसेस रहा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे क्या रहा। तो ये तो बस ये था कि हमें एक मिल गया कि हाँ किसी ने हाँ तो कर लिया कि हाँ भाई आप जा सकते हो। तो फिर उसके बाद फिर हमारी सारी स्टोरी शुरू हुई। तो मैं आपको नाम बता देती हूँ क्योंकि देखो एक आपका ड्रीम है जो फुलफिल किया है, जो कि मतलब आपको लगता है कि जब सारे रास्ते बंद हो गए हैं और एक आपको एंट्री ही करनी है तो उससे बड़ी चीज तो कोई हो नहीं सकती है। तो वो हमारा जो ड्रीम है वो पूरा हो गया और अब हम जाएंगे। अभी तो शायद ये वीडियो देखोगे तब तक तो शायद यही होंगे, बट क्योंकि मैं अगस्त में जा रही हूँ, आई डोंट नो ये वीडियो कब पोस्ट होगी, बट जब भी पोस्ट होगी तो क्या पता है तब तक वहां पर हो क्योंकि लोग थोड़ा सा बाद में आएंगे। बट हाँ हम जा रहे हैं, हो चुका है सब फाइनल, पैकिंग वैकिंग हो रही है, शॉपिंग चल रही है। तो जितेंद्र सर को थैंक यू सो मच। और यस ये वीडियो मैं जितेंद्र सर के साथ भी शेयर करूंगी, मैं बोलूंगी उनको अपने चैनल पे भी ये वीडियो डाले। तो जो कंसल्टेंट है मैं उनका लिंक नंबर वगैरह सब नीचे दे दूंगी, उनके चैनल का लिंक भी दे दूंगी। तो ये जस्ट वीडियो बनाने का मेरे पीछे पर्पज यही था, जो स्टूडेंट है हमारे जैसे जो 35 प्लस की एज में है, जो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, मतलब बाहर सेटल होना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि जो वीजा है वो सिर्फ 35 प्लस में नहीं 50 प्लस में भी आए हैं और जितेंद्र सर ने किया है ये टीआईजी के थ्रू पॉसिबल है, टीआईजी के थ्रू पॉसिबल है, पॉसिबल है द इमिग्रेशन गुरु। तो थैंक यू सर। तो मैं उनके चैनल का लिंक दे दूंगी, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। बट हाँ मुझे खुशी ये होगी जब भी आप उनके थ्रू जाए, कोई भी अगर जाता है इस वीडियो को देख करके तो आप उनको बोल सकते हैं कि इंडियन व्लॉगर मनीषा का मैंने वीडियो देखा था और हम उनके थ्रू आए हैं। तो ये मेरे को भी अच्छा लगेगा कि मेरे थ्रू आप उनके पास जा रहे हैं, हमारे रेफरेंस से कोई उनके पास जा रहा है, तो अच्छा लगता है ना कि मतलब हम रेफरेंस दे रहे हैं और फिर उनके पास जा रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी लगेगा। तो प्लीज अगर आप ये वीडियो देख के आप कोई भी जाते हैं द इमिग्रेशन गुरु के पास, जितेंद्र सर के पास, तो प्लीज हमारा रेफरेंस देना ना भूले, अच्छा लगेगा हमें। डायरेक्ट भी जा सकते हो, अगर आप चाहो हम आपकी हेल्प करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे साथ नंबर शेयर कर सकते हो। हाँ अगर आप डायरेक्ट नहीं जाना चाहते या कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारे साथ अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इंडियन व्लॉगर मनीषा मेरी आईडी है, वहां पे आप डीएम कर सकते हैं, फिर मैं आपका जो प्रोफाइल है वो सर के साथ शेयर कर सकती हूँ। अभी किए हैं मैंने 2-3, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट जाना चाहे तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई इंडियन व्लॉगर मनीषा की मैंने वीडियो देखी है तो उसके थ्रू हम आपके पास आए हैं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जैसे आपको विश हो। बस अगर आपका सपना है बाहर सेटल होने का तो मैं बोलूंगी कि
किसी पे विश्वास मत करो, क्योंकि मैंने 10 कंसल्टेंट को कॉल किया था जो कि ये बोलते हैं, मतलब, और इवन मैंने उनको जा करके फिर उनकी वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था कि आप फेक प्रॉमिस मत करो, ये सब मत दिखाओ कि हम भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, फैमिली को भेजते हैं और इतने एज में वीजा दिलाते हैं, सब कुछ है, मतलब फेक। हाँ, बोलेंगे आपको और कॉल करते ही किसी भी गैप को हम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ऐसे बोलते हैं, और फिर कॉल करोगे तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप वीडियो क्यों बना रहे हो ऐसे जब पॉसिबल नहीं है? तो ये चीज मुझे बहुत हर्ट हुई थी, और सच बताऊं मैं, मतलब विनोद को कॉल करके मैं तो रोने लग गई थी। तो मतलब नहीं करना चाहिए ऐसे, बट फिर थैंकफुली कि मतलब है ठीक है मुझे मतलब वो वीडियो पता नहीं एकदम मेरे माइंड में सडन याद आया कि नहीं, मैंने एक वीडियो देखी थी और वो खुद कंसल्टेंट थे, तो मैंने वो वीडियो उनकी देखी है। मतलब उस टाइम में मतलब मैंने प्रॉपर नहीं देखी थी वो वीडियो, बस उनका जो है ना थंबनेल लगा हुआ था, मेरे को बस वो थंबनेल याद था। वो फोटो आज भी मेरे को याद है, सर की ऐसे करके थी वो फोटो थंबनेल पे लगाया हुआ था उन्होंने। तो वो वीडियो जरा सी मैंने देख के छोड़ दी थी, बट फिर मेरे माइंड में एकदम स्ट्राइक हुआ, और फिर मैंने वो चैनल फिर जाकर के वीडियो ढूंढी और मिला, मैंने बात की और मेरा वीजा आ चुका है और मैं जा रही हूँ। तो द इमिग्रेशन गुरु के थ्रू आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच TIG टीम, जितेंद्र सर, सबको थैंक यू सो मच। तो बस ये वीडियो थी। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप TIG को अप्रोच करें, आप चले जाओगे, बस हमें इतना पता है विद फैमिली चले जाओगे, किसी भी एज में आप जा सकते हो, नो इश्यू। और सबसे अच्छी बात की आपको पहले कुछ नहीं देना है, आपका वीजा आ जाएगा उसके बाद आपको फी पे करनी है। तो ऐसा नहीं कि आपको पहले देनी है और आपको नहीं, ऐसा कुछ है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी रहती है उनके सारे प्रोसेस में। तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तो जो मेरे नोन में है जो पूछता है तो मैं तो उनको वही रिकमेंड करती हूँ कि आप वहीं पर जाओ, क्योंकि आपके हाथ से कुछ नहीं जा रहा है, आपको बस डॉक्यूमेंट देने हैं, जब आपका वीजा आ जाएगा सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको पे करना है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी? और थोड़ा सा विनोद को भी टाइम लगा था स्टार्टिंग में बिलीव करने में कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि हर कोई एडवांस मांगता है। बिना एडवांस के कोई कुछ काम करता नहीं है, और एडवांस लेने के बाद भी कोई कुछ नहीं करता है। बात ये है, दोनों ही तरफ कोई कुछ नहीं करता है। तो वैसे भी ताजा ताजा हम तो मुंह जला के बैठे थे तो दोबारा पैसा देने की हिम्मत हो नहीं रही थी। तो जैसे इसने बताया कि कुछ भी नहीं है, पहले बाद में देना सब, तो मैंने कहा ठीक है, हम शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और थैंकफुली सब कुछ हो गया, इतना इजी पता भी नहीं चला कुछ ही महीनों में। तो काफी अच्छी जर्नी रही थी। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फेब, मार्च, अप्रैल, आई थिंक ना, अप्रैल या मई, हाँ 3-4 मंथ्स का टोटल जर्नी रही, और उसमें वीजा मनीषा के हाथ में है और हमारा प्रोसेस में। टोटल टाइमलाइन क्या रही है वो मैं आप लोगों के साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी। कहाँ से क्या जैसे जर्नी स्टार्ट होती है वीजा तक का, कितना टोटल टाइम लगा, क्या क्या प्रोसेस रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ये जो वीडियो थी मेरी डेडिकेटेड थी इमिग्रेशन गुरु के लिए, जिसमें जिसके थ्रू मुझे वीजा मिला, जो मेरा सपना पूरा हुआ, तो उनके लिए मेरे को एक वीडियो बनानी थी। तो ये वही है, और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि मेरी एज है 39, तो 39 में अगर मैं जा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं जा सकते। और उनके पास तो 51 है उनका जो हाईएस्ट एज है, 53। उस एज में भी वो गए हुए हैं। 40, 42, 45, 46 हर एक एज के बंदे, मतलब वो बाहर एज अ स्टूडेंट भेजते हैं विद फैमिली। तो अगर आपका सपना है और आपको लगता है कि सब चीजें ब्लॉक हो चुकी है, सारे रास्ते ब्लॉक है, तो ये रास्ता खुला है थ्रू TIG। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चैनल को रेफर कर सकते हैं। और प्लीज अगर कोई जाता है तो प्लीज जरूर बोलेगा कि मैंने रेफर किया है मेरे को अच्छा लगेगा। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कोई कमेंट है तो, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।